दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं एंड साइमल्टेनियसली साउथ की फिल्में जो हिंदी में डब होने लग गई हैं विद रेगुलरिटी, वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा रही हैं। ऐसे में जब भी कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली होती है, एक्सपेक्टेशंस तो होते ही हैं। आफ्टर ऑल, नेवर से डाई। लेकिन जब कोई साउथ की फिल्म हिंदी में डब होकर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली होती है तो एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ एक्साइटमेंट भरपूर होता है। और आज हमारे साथ हैं विक्रांत रोना के सुपरस्टार किच्चा सुदीपा। लेट्स वेलकम हिम। सो लेट्स वेलकम किच्चा सुदीपा। किच्चा, वेलकम टू कोमल नाटा Sir, ऑफिशियल। thank you, sir. Second time. Third time. Third time. यस। मुझे ये बताइए, जनरली आपकी फिल्में जब रिलीज होती हैं आप नर्वस होते हैं या एक्साइटेड होते हैं? नर्वस तो नहीं होता हूँ सर। मीन आई थिंक इतने साल के बाद आई थिंक थोड़ा बहुत तो ये हो जाता है ना, एहसास हो जाता है कि कुछ नहीं हो सकता। एंड अभी क्या है ना सर, थोड़े साल से जो मुझे एक्साइट कर रही है सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। तो बाद में एक एक्साइटमेंट होता है, एक जब स्क्रिप्ट सुने तो उस एक्साइटमेंट को बेटर करने के लिए हम टीम के साथ बैठते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कितने बड़ा हो रहा है सिनेमा, वट एवर। सो एज एंड व्हेन वी गो, आई थिंक वी हैव गॉट एक्साइटेड उस दिन जब स्क्रिप्ट तो सुनी थी। हाँ, तो हमें एक्साइटमेंट इसलिए हो रहा है कि अभी हम भी देखें कि जो हमारे मन में था, जो विजुलाइज किए थे उस दिन, कैसे आया है वो। We want to see it ourselves and get excited first and then we leave it, sir. And जो है वो है सर। अभी अच्छा है तो भी एक और फिल्म करना पड़ेगा, अगर अच्छा नहीं है तो भी एक फिल्म करना पड़ेगा। तो दोनों के हिसाब से देखें तो एक ही आंसर आता है कि अब बहुत बड़ा हिट हो गया है तो अब बोलेंगे नहीं सर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। अगर एवरेज हो गया तो भी बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। तो सही बात है। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ एनी जिटरीनेस इन योर स्टमक। आई थिंक इट जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। आपने कहा शुरू में कि अभी मैं वही फिल्में करता हूँ जो मुझे एक्साइट करती है, तो कब ये बात छोड़ी कि हर जो फिल्म ऑफर हो रही है वो कर लो, पैसे के लिए काम कर लो, ये कब छोड़ा और कितने सालों तक किया? ये तो प्यार जैसा है सर, कैसे बताएं कि प्यार कब हुआ सर। लड़की को देखते रहते हैं तो एक दिन पता चलता है कि प्यार हो गया यार, अभी कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे पता नहीं। आपने कहा लड़की को देखते रहते हैं। बतौर हीरो तो लड़कियों को देखते भी रहना पड़ता है, टच भी करना पड़ता है, उनके साथ रोमांस भी करना पड़ता है। तो वैसे रियल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में, रियल लाइफ में प्यार को सेग्रीगेट कैसे करते हैं? कैमरा के सामने करते करते प्यार भी हो जाता है? नहीं सर, कैमरा के सामने क्या प्यार कभी नहीं होता सर। आई थिंक कैमरा के सामने सिर्फ इतना इस पे प्यार होता है कि कैमरा से प्यार होता है सर। So I don't think as an actor we can carry emotion into the shot. I don't think we can do that, because if at all you carry the emotion into the shot, then it is not the character, sir, it is you. So I don't think, at least with me, it has never happened. So वहाँ नहीं होता है सर, बैकअप के बाद होता है शायद। ठीक है जी। जब कैमरा स्विच ऑफ होता है। हाँ, लेकिन वो कैमरा के बारे में नहीं है सर, वो हम बन जाते हैं ना, तो दोस्ती बढ़ती है, दोस्तों की लिस्ट बढ़ते हैं, वापस हम जिसे प्यार करते हैं उसके पास वापस जाते हैं। तो क्या होता है ना, दैट इज़ व्हेन यू बिकम यू सर। सो आई थिंक दिस कटिंग ऑफ एंड कनेक्टिंग मोड ऑफ एन एक्टर इज समथिंग विच यू कैन राइट अ बुक अपॉन इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट। बिकॉज आप सही बोले सर, अभी आप हीरोइन को छोड़ो सर, घर से निकलते हैं तो आप सोचो कि अब मैं एक बहुत बड़े एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ और वो मेरी माँ की कैरेक्टर कर रही है और बहुत बढ़िया एक्टर रह चुकी होगी वो। सर, घर पे हम जब माँ के पैर छूते हैं तो वो ठीक है सर, जब वो एक हग देते हैं माँ को, कैसे देते हैं सर, सडनली इधर वैसे नहीं आएगा सर। सही बात है। हाँ, तो हम जब एक केक कट करते हैं, हम माँ को खिलाते हैं, ऐसे पकड़ के कुछ करते हैं, सडनली दिस इज समबडी एल्स सर। वो नेचुरली नहीं आ सकता, तो वो नेचुरली आना है तो बहुत मुश्किल है सर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट इमोशनल टर्मोइल an actor goes through actually. So suddenly to accept somebody who is not yours, to hug somebody who you don't know,
and to look into the eyes and be romantic with somebody you are not connected to. So it's a very difficult task and it's not easy. People think we just go to the set and ऐसा ही कुछ यार कुछ कितने सुंदर लड़कियां होती है यार, कुछ कितने सुंदर लड़के होते हैं, ऐसा हो जाता है प्यार। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है सर। बिल्कुल। एंड इसीलिए तो आप लोग जो फीस चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं। अगर इतना आसान काम होता तो फिर इतनी सर फीस उस पे कोई फीस नहीं देता है सर। सक्सेस के रेशियो पे फीस देते हैं। ये इसलिए थोड़ी ना देते हैं कि हम बहुत जाके मेहनत करते हैं सर। मेहनत के ऊपर अगर कमाई मिलती तो सर आई थिंक देयर विल बी सो मेनी रिच पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि मेहनत बहुत लोग करते हैं। सो आई डोंट थिंक सैलरीज कम बिकॉज ऑफ दैट। सैलरीज कम्स because of your success, because of your market. I think that's got nothing to do with that. आपने कहा कि मुझसे लोग डरते हैं मेरे होम टाउन में। एग्जैक्टली किच्चर सुदीप किस प्रकार के इंसान हैं? आप कैमरा को भूल जाइए, स्टूडियो को भूल जाइए, लाइट्स को भूल जाइए, वैसे किच्चर सुदीप ह्यूमन बीइंग किस प्रकार के हैं? I really don't know sir. As in I am what you are sir. अगर मेरे सामने आप बैठे हैं, हंस के बात कर रहे तो वही हूँ मैं। अगर आप प्यार से बात कर रहे हो तो वही हूँ मैं। अगर आप थोड़ा बहुत ये वो करते हैं मेरे सामने तो क्या होता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार थोड़ा इग्नोर करता हूँ। कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। सो आई थिंक आई कैन इग्नोर फ्यू टाइम्स। आई डू दैट व्हेन समबडी गोज ओवरबोर्ड ऑफ टॉकिंग एंड समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक फोर्थ टाइम अराउंड आई विल टर्न अराउंड। नो सर, मैं तो घूम के बात करूँगा ही। तो कुछ तो वजह होगी कि क्यों हम हैं। एंड इफ़ यू लेट समबडी handle you that way and humiliate you that way, that means you are not respecting yourself. सही बात है, बिल्कुल। And doesn't mean you need to be harsh. करेक्ट। हाँ, एक टैप करके बात करते हैं, क्या हो भैया, सब ठीक है। So I think you have to put that back in the position, and then you move on. That's all it is. See, and ये डर की बारे डर की बात नहीं है, ऐसे बात नहीं कर रहा था मैं सर। मैं अपना एक डिसिप्लिन है सर। हाँ, सेट पे साइलेंस मेंटेन करता हूँ, साइलेंस चाहता हूँ। आप हंसो, कुछ भी करो, पता नहीं है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। शूटिंग के लिए आए हैं ना, तो उधर एक मेला करने के लिए तो नहीं। हाँ, मेला करने के टाइम में शूटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे, अच्छा सा खिलाता हूँ, वही करता हूँ मैं भी। सो इसलिए कनेक्ट होते हैं कि बहुत सारे ये गुण जो है बहुत मिलता है जो सच से। आपका चेहरा देख के ऐसे लगता है कि आप रिजर्व्ड है, सही है या ये फसाड है? कैमरा ऑफ कीजिए, बताता हूँ। सर, कौन रिजर्व्ड होना चाहता है सर? आप बोलो सर, कौन हंसना नहीं चाहता है सर? रिजर्व्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो क्या होता है समटाइम्स वहाँ होते हैं कि जहाँ कम दोस्त मिलते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं, एक्चुअली मीडिया के पास तो बहुत जमता है सर मेरा। उधर बहुत हंसते हैं वो, जब मैं बात करता हूँ कुछ भी बोल रहे हो बहुत हंसते हैं। सो हमारा दोस्ती है ऐसा, तो उधर रिजर्व नहीं रहता मैं। व्हेन आई एम विद मीडिया आई एम नॉट एट ऑल रिजर्व्ड, आई जस्ट टॉक। वेयर एम आई रिजर्व्ड? वेयर एम आई रिजर्व्ड इज वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म कम्स इन। अदरवाइज सर सबको हंसाता रहता हूँ सर। मैं ऐसा डेविल की जैसा बैठना ही तो नहीं पैदा नहीं हुआ ना। जब ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी फिल्म रिलीज होती है, हिंदी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा फिल्म जब ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या आप उस प्रकार से सोचते नहीं हैं? सर अगर एक शादी में आप खाना बना रहे हो ना, एक इफ़ यू थिंक दैट आई वांट टू मेक अ बिग स्प्रेड ऑफ लंच और डिनर, सर आप मेन्यू पे ध्यान देते हो सर, तो टेस्ट वही तो आता है ना। 500 को सर्व करो या 1000 लोगों को सर्व करो, 20,000 लोगों को सर्व करो या 5 लोगों को, आपका इंटेंशन क्वांटिटी पे है कि क्वालिटी पे? सही बात है। हाँ, तो हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, क्वालिटी पे है। आप 500 लोग देख रहे हैं कि 50,000 लोग देख रहे हैं कि 50 लाख देख रहे हैं, 5 करोड़ लोग देख रहे हैं, कैसे फ़र्क पड़ता है सर? एक थिएटर पे ये तो थोड़ी ना देखते हैं कि कितने लोग बैठे हैं यार, 10 लोग, हाँ तो 10 लोगों का क्वालिटी डालो, वैसे डालते क्या? तो वेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इन द क्वालिटी।
where the film travels all over the world doesn't matter. Even if you're watching on the mobile, it is representing my attitude, it is representing our character, it is representing our banner, it is representing you. So it better be good. It doesn't matter how many are watching. अगर आप एक्टर नहीं होते तो कभी सोचा है क्या होते? अब क्यों सोचो सर, वो हो गया वो आगे देखूंगा। अभी ये पीछे देखे अगर ये रास्ता मिस हो गया तो नहीं सर, मिस नहीं हुआ सर, आगे तो मेरा कहने का मतलब है, और किन चीजों में रुचि है आपकी? वो अभी करता हूँ सर, उसके लिए एक्टर ना होना जरूरी नहीं है ना। तो मैं कुकिंग करता हूँ, बहुत कुकिंग करता हूँ घर में, और अब पेंटिंग्स करता हूँ, म्यूजिक कंपोज करता हूँ, म्यूजिक लिखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, मैं कुछ भी बोलो सर करता हूँ सर, कारपेंट्री करता हूँ मैं, गार्डनिंग आई डू माई ओन डिजाइनिंग ऑफ द हाउस, आई डू माई ओन इंटीरियर्स, मैं लॉट ऑफ थिंग्स आई डू। इतना समय कहाँ से मिल जाता है? टाइम मैनेजमेंट? क्या टाइम मैनेजमेंट, हम जिंदगी है। इफ यू डोंट लिव योर लाइफ, व्हाट यू मीन दैट टाइम नहीं है, वो तब बोलेंगे जब एक्चुअली टाइम नहीं बनाना चाहते सर। आज तो टाइम कल मिलेगा, यू जस्ट वांट टू डू इट। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वी शुड मेक टाइम फॉर आवर लाइव्स। I spend my time, sir. I cook a lot. I have my own open kitchen. I invent my own cooking. I don't go by the YouTubes. I just go cooking on my own. I keep feeding my staff and everybody. So anybody comes home, I only cook, sir. And I don't order from outside or something. It's a habit. And I have my own van, which is the kitchen, where I go for shooting. Apart from my vanity, I have a van, which is a kitchen, which comes with a cook. So I sometimes in the gap, I cook and I feed people there. And I do firing a lot, so I take it to my sets and we set up targets and I keep teaching people, come, this is very good focus, you have to learn this. वो करता हूँ, तो स्केचिंग्स करता हूँ, कैरिकेचर्स जैसा। तो कभी डायरेक्शन के बारे में सोचा है? फिल्म डायरेक्शन के बारे में किया हूँ ना सर, 6 फिल्म्स किया हूँ मैं। नहीं मतलब कभी, मतलब इन दिनों में? नहीं सर, टाइम नहीं है एज एन एक्टर, इसलिए नहीं सर। जब मैं डायरेक्शन को उतरा था इसलिए क्योंकि कोई मेरे साथ मुझे रखे ना, एक अच्छा फिल्म ही नहीं बनाता था सर। बहुत एवरेज हो रहा था और एक ऑलरेडी सक्सेस को देख चुका था मैं। सडनली देयर वाज अ डाउनफॉल एंड आई वांटेड टू टेल सर्टेन थिंग्स, एंड वो भी एक फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की थी, फिल्म डायरेक्ट की थी, की थी, आई वाज राइट। सो जो फिल्म डायरेक्ट की थी वो तो एक्सीडेंटल था, कोई और डायरेक्टर को करना था वो, लेकिन वो पता नहीं क्योंकि वो वाइब नहीं मिल रहा था सर मुझे उनसे। तो रात को डिसाइड किया और सुबह डिसाइड कर मैं अपने बाप को जाके बोला, डैडी डायरेक्शन करना चाहता हूँ। तो आई वाज सरप्राइज, माय डैड ने बोला कि बहुत देर से कर रहे हो आप, जाओ। सो आई सेड, लो, आई मीन दिस इज द ओपिनियन दे हैव अबाउट मी, ओके। एंड आई स्टार्टेड सर, I directed 6 films, and in the time of the 6 films process, every time एक film जाता तो मैं एक direction करके ना, so all the 6 films are done extremely well for me, and तब एक अलग सा mentality था सर, क्योंकि मुझे पता था कि एक I'm talking about between 2005 and 2010 सर and 11, तब कोई एक कहानी लिखते थे और एक हीरो के पास जाता था और सब 2-3 बहुत बड़े हीरो थे, तो मेरे ही जनरेशन के थे लेकिन थोड़ा आगे निकल गए थे वो। एंड वो एक फीलिंग अच्छा नहीं है सर कि वो रिजेक्ट करे और वो बाद में आपको आता है, और उसके बाद ही आपको आया है, आपको पता होता है लेकिन वो नहीं बताते। सही, आप वो कुछ और बताते हैं लेकिन आपको पता होता है कि यू आर नॉट द फर्स्ट चॉइस, लेकिन आप ये बोलने के पोजीशन में नहीं होते हो। छोड़ेंगे तो वो भी निकल जाएगा अभी। तो यूँ हंस के वो उठा लेते हैं, करते थे। एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज द टाइम आई रियलाइज्ड वन थिंग सर, एक एवरेज फिल्म्स देने से या फ्लॉप फिल्म्स देने से कोई एक्टर मरता नहीं है सर, या गायब नहीं होता है। एक एक्टर का एंड होता है जब कोई उनके लिए नहीं लिख रहे। Very well said. You know, every morning when you wake up and you see the world and you see nobody's writing for you, man. I mean, you are an option. If that fellow rejects and koi nahi, to if nobody's writing for you, so I think that is the day an actor dies, sir. So that is a very fearful thing for me.
And today when I wake up, I'm so blessed that I see so many people writing for me. पहला नाम होता है ना सुदीप सर, अगर उनको पता भी नहीं कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, मिलेगा लेकिन मिलूँगा, उनके जहन में आपका नाम है। तो ये जब देखता हूँ सर, तो ये डायरेक्शन नहीं आता सर, ये ऐसा आता है कि जाओ यार अभी सुनो, सब सुनो, एंड जिस चीज़ को हो सकता है अपने आप, वो एक पेंटिंग करना चाहते हैं वो सब डायरेक्टर्स, सो उस पेंटिंग में एक कलर बन जाओ आप. You know, an actor, a hero is not the entire painting, sir. He's one color in the painting, is what my belief is. So I said, now it's time for me to cater to these people who are writing for me. जब एक अच्छा सा टाइम है, अच्छा फिल्म चल रहा है, तब क्यों निकलो सर वापस डायरेक्शन? मेहनत की बात नहीं है, केटरिंग की बात है. So there are so many people writing for me today, inspiring. So I think I want to cater to those people, and you know, अब हो गया. अभी मैं जो देखना चाहता था, करना चाहता था, अभी आप करो, मैं आऊँगा. आप they have a dream now. If I can be a part of that dream, I think it is a very fulfilling emotion than this hugeness. और ऐसे में जब मना करना पड़ता है किसी को, कितना बुरा लगता है? मैं क्यों बुरा लगे सर, आप जो है वो बोलना सीखो. वरना क्या होता है, आप एक मेकअप डालना शुरू करेंगे आप आंसर्स देने में, तो सर वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ज़िंदगी भर. जो है वो बोलो, कैसे बोलोगे वो सीखिए आप, वो टैलेंट अडॉप्ट करो. Harsh, you don't tell this is a bad, what a fuck, bad, get up. No, I don't think we're saying. So आप एक स्क्रिप्ट सुनेंगे तो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ और वो उठा के ही बात करता हूँ. सर ऐसा नहीं है तो मुझे ये अच्छा तो नहीं इंटरेस्ट हो रहा है. लेकिन सर, इफ़ यू डोंट टेल थिंग्स द वे इट इज, हाउ विल यू प्रोग्रेस? अगर ये सोच के आप बैठे रहोगे कि यार ये मुँह बुरा मान जाएगी यार, सर अगर ये सोच के बैठेंगे तो आप you will go through a very bad emotional phase later where you regret and you say अरे I should have नहीं चाहता था यार, क्या नहीं बोल सका यार, नहीं. So no, is it about your life, and also sir, your truth is going to help that person improve, or at least it will give him a closure from your end. आप मैं नहीं करो, आप किसी आगे के बाद आप जाओ, स्क्रिप्ट अच्छा है, चाहे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा भी हो सर, मैं नहीं करना चाहता हूँ सर. इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रिप्ट अच्छा नहीं, तो मैं सजेस्ट भी करूँगा कि यार ये इसके पास जाओ यार, ये सूट हो जाएगा. अभी जो लिखा है तो मुझे समझ आता है कि बहुत प्यार से इधर आके लेके आए हैं, लेकिन मैं सूट नहीं होता हूँ यार, मैं बिगाड़ दूंगा ये फिल्म, मेरा इमेज बिगाड़ देगा, तो आप इधर जाओ. तो ठीक है ना सर, एक क्लोजर तो दे दो. तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है सर? अब बोलो. हाँ, हम भी जाके एक प्रोड्यूसर के साथ, अगर एक कॉर्पोरेट कंपनी आएगा, वो हमारे साथ बैठेंगे सर, सैलरी के टाइम आएगा बात करने में, तो हम क्या सोचे सर, क्या बुरा मान जाएगा यार, बोलना पड़ता है सर. एंड बिकॉज वी सेड यू मीन सर, वो सोचेंगे क्या यार कैसे ना करूं, बुरा मान जाएगा, और हाँ सर ले लो, ऐसे बोलेंगे क्या हो सर, नहीं सर ऐसा है क्या, वो बात करेंगे, उनको भी आती है सर. आई थिंक यू शुड कीप दिस अवे इन योर प्रोफेशनल लाइफ. इवन पर्सनल लाइफ आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. आई थिंक आई विल से द वे इट इज. उसके लिए ही बहुत मशहूर हूँ उधर में. सर बोल दो सर, जो है बोल दो सर, बिल्कुल, एटलीस्ट आराम हो जाएगा. हाँ एग्जैक्टली, बदहज़मी नहीं होगी. बोलना है सर. एक आदमी उधर बैठ के बहुत बात कर रहा है तो उसको बोलना है सर, अरे यार मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ आपका, इतना बात करते हो सर, इधर इतना बात करते हो, कोई भी बात नहीं कर रहा है इधर, इतना एनर्जी किधर से आता है, हमें भी बोलो. चुप करना, उसको चुप कर रहा इंटेंशन है तो वो करेंगे सर. क्यों डांटे? अलग अलग तरीका होता है ना बोलने में, वो सीख गए हैं हम बस. तो बोल दो सर, जो है बोल दो. अगर आप किसी को कुछ अच्छा बोलना भी चाहते हो तो बोल दो, उसमें क्या है सर. फाइनल क्वेश्चन. विक्रांत रोना 28 जुलाई, जनरली फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती है. विक्रांत रोना का ऑल इंडिया रिलीज थर्सडे कैसे चला? सर मैं एक है सर कि हर फिल्म्स को, हर रिलीज़ को मैं थर्सडेज करता हूँ, मैक्सिमम थर्सडेज को ही करता हूँ सर. पता नहीं है क्यों, लेकिन मुझे थर्सडेज बहुत अच्छा लगता है सर. हफ्ते में एक और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा और डिसीशंस का भी अच्छा मिलेगा. सो ऐसा सोचो कि एक रिस्क तो लेते हैं. exactly. अगर एवरेज हो गया तो आपका फ्राइडे सैटरडे तो गया सर. exactly. रेंट भी बढ़ता है. लेकिन अगर एक अच्छा रिपोर्ट आ गया सर, यू हैव अ वन डे बोनांजा, सो वो रिस्क लेना आप पसंद करेंगे तो ले लो, नहीं तो सेफ्टी पे जाओ आप. लेकिन मैं जो करता हूँ सर, मैं थर्सडेज को ही बिलीव करता हूँ. एंड आई से वन डे एक्स्ट्रा, कम
तो ये जो फ़ैन फॉलोइंग है, ये जो मास फॉलोइंग है, वो थर्सडे हो या शुक्रवार हो, उनको कैसे फ़र्क पड़ता है सर? ये वीकेंड क्राउड तो वीकेंड को ही आएगा, लेकिन वो जो हमारे साउथ में जो है मास क्राउड जो है सर, उनको तो एक और दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, सिंगल स्क्रीन्स में, इसमें उसमें। सो ये हम देखे हैं उधर, और वो बिजनेस देखने के बाद बहुत सारे लोग थर्सडेज को भी रिलीज करने शुरू कर चुके हैं सर। वाओ। और आप अपने फैंस के साथ कनेक्शन मेंटेन कैसे करते हैं? सर बहुत अच्छे लोग सर, वो मेंटेन करते हैं सर, मैं नहीं कर सकता। हाउ स्वीट। बहुत मेंटेन करते हैं सर, आते हैं मिलते हैं, और हर संडे एक एटलीस्ट 1 संडे 2 संडेज इन अ वीक मैं मिलता हूँ सबसे। और जब भी बर्थडेज होता है तो एक बर्थडे पे तो आपको देखना है सर, ये तो ए टाइम्स गिफ्ट एंड गॉड्स गिफ्ट टू मी सर। ऑलमोस्ट 28-29,000 गैदरिंग हैपन सर. It goes like that in line, and that day even they decide in the area, they call it the traffic zone, or they divert the traffic so that it doesn't disturb. I stand in the morning, I take 2 to 3 breaks in the day, small breaks to go, but it ends by around 7:30, 8 o'clock in the night. Keep meeting everybody and sending one by one. And another thing is, once they stand in the queue, nobody breaks it. So इसलिए हम सबको खाना बनाते हैं सर. We make sure that there are a lot of people who come and tie up with me. We make sure food is going to them only in the queue where they're standing. So क्या है ना सर, वो खड़े हो गए ना तो सर आप सोचे हैं कभी कि अब सर वो टॉयलेट को भी नहीं जा सकते सर, Because so much of thing they go through. And I think उसके लिए अगर मैं बोलूँ कि मैं मेंटेन करता हूँ तो बहुत बुरा हो जाएगा सर. वो करते हैं सर, मैं नहीं कर सकता सर. अगर वो बहुत बड़े हैं सर मुझसे, इसलिए बहुत प्यार करते हैं और वो मेंटेन करते हैं, और मैं तो खड़ा रहता हूँ वो सबको मिल के. तो हाँ सर. फैंटास्टिक. पता है, ये आखिरी जवाब सुन के मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि यू आर ब्लेस्ड, लेकिन जो इससे पहले बातें हुई है, आई वुड लाइक टू ऐड कि यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. श्योर, थैंक यू. बहुत 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 मजा आया मुझे आपसे बात करके. किच्चा सुदीपा जो असली इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है बिहाइंड द एक्टर किच्चा सुदीपा, वो आज मेरे थ्रू मेरे दर्शकों को पता लगा है. उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई ऑलवेज फॉलोड योर. आप जी जब बात करते हो मुझे मन में बहुत अच्छा, ये मन में बहुत आता है कि आपकी जैसा हिंदी बात करो. आता नहीं है सर, तो ये थोड़ा ग्रामर इधर उधर हो जाता है, तो कोशिश तो करता. लेकिन एक तो है सर, सिनेमा में जो डबिंग किया हूँ सर, मेरा वो हिंदी आपसे बड़ा है सर. अरे फैंटास्टिक. हाँ सर, वो सीख के ना पक्का बोलता हूँ मैं. आई एम श्योर आप माहिर हैं और आप बेहतरीन एक्टर भी हैं. आप तो देख चुके होंगे दबंग वजह साहब. yes. वो बोल लेता हूँ सर, लेकिन यहाँ तो थोड़ा तकलीफ होता है. तो आपके इमोशंस आप पुट अक्रॉस कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. तो दोस्तों, ये थे किच्चा सुदीपा. इनकी फिल्म विक्रांत रोना गुरुवार यानी 28 जुलाई को रिलीज होने को है. तो आप कब देखने वाले हैं फिल्म? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. और अगर आपको अच्छी लगे, एक्चुअली अगर क्या होता है, अच्छी तो लगने ही वाली है, तो देन स्प्रेड द वर्ड.